नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं और कंप्यूटर के अंतर्गत हम लोगों ने संचार प्रौद्योगिकी को समझने का प्रयास किया था। संचार तकनीकी के अंतर्गत हम लोग संचार तकनीकी का अर्थ, संचार तकनीकी के कौन कौन से अवयव होते हैं, इसके लिए किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमने सिंप्लेक्स विधि, अर्ध डुप्लेक्स विधि और पूर्ण डुप्लेक्स विधि का भी अध्ययन किया था। साथ ही साथ संचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, संप्रेषण के आधार पर और माध्यम के आधार पर। संप्रेषण के आधार पर हमने एनालॉग और डिजिटल का अध्ययन किया था और माध्यम के आधार पर हमने तार रहित और तार सहित उपकरणों का अध्ययन किया था। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करने वाले हैं स्विचिंग तकनीकी का। स्विचिंग तकनीकी होती क्या है, इसको हम समझेंगे। तो क्या होती है, देखिए, नेटवर्क से जुड़े जो सभी कंप्यूटर होते हैं वह उपलब्ध संचार माध्यम का साझा उपयोग करने के लिए जो तकनीक का उपयोग करते हैं उसे ही स्विचिंग तकनीकी कहते हैं। क्या कहते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। वो किससे जुड़े होते हैं? ये कंप्यूटर जुड़े होते हैं नेटवर्क से। किससे जुड़े होते हैं? आपस में संबंध बनाने के लिए नेटवर्क से जुड़े होते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस नेटवर्क से जुड़ने के लिए उसे किसी ना किसी संचार माध्यम से जुड़ना होता है। या तो वह संचार माध्यम तार सहित हो सकता है या तार रहित हो सकता है। इसमें या तो आप एनालॉग सिग्नल का उपयोग कर सकते हैं या डिजिटल सिग्नल का उपयोग कर सकते हैं। तो इन संचार माध्यमों का ये जो सभी कंप्यूटर होते हैं वह जिस तकनीकी के माध्यम से साझा उपयोग करते हैं उसी तकनीक को क्या कहते हैं? स्विचिंग तकनीक कहते हैं। समझ में आया? ये सभी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने के लिए जो संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है उस संचार माध्यम का साझा उपयोग करते हैं, उसी तकनीक को क्या कहते हैं? स्विचिंग तकनीक कहते हैं। और जो स्विचिंग तकनीकी है यह 3 प्रकार की होती है। एक होता है सर्किट स्विचिंग, एक होता है मैसेज स्विचिंग और एक होता है आपका पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या होता है? जब स्विचिंग तकनीकी या फिर जो संचार माध्यम है वह पॉइंट टू पॉइंट काम करे, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर संचार का प्रेषण किया जाए, तो वह क्या कहलाती है? सर्किट स्विचिंग। तो जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का उपयोग करती हैं उन्हें सर्किट स्विचिंग कहते हैं। जैसे कि टेलीफोन पर बातचीत करना। टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए हम क्या करते हैं? एक टेलीफोन लाइन को दूसरी टेलीफोन लाइन से जोड़ते हैं, नंबर लगाते हैं और जब पॉइंट टू पॉइंट यहां पर क्या किया जाता है? संदेश भेजा जाता है। एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन पर संदेश भेजा जाता है। तो क्लियर हुआ? सर्किट स्विचिंग का उपयोग कहां पर होता है? तो टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए होता है। फिर होता है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग किस पर काम करता है? तो यह स्टोर और फॉरवर्ड पर काम करता है। पहले यह सभी डेटा को स्टोर करेगा, उसके बाद यह फॉरवर्ड करता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी डेटा का ट्रांसफर किया जाता है तो उसके ट्रांसफर में देरी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि पहले क्या किया जा रहा है? यहां पर डेटा का स्टोर किया जा रहा है, उसके बाद डेटा का संप्रेषण किया जा रहा है, प्रेषण किया जा रहा है, उसे फॉरवर्ड किया जा रहा है। फिर होती है एक पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में सूचनाओं को पैकेट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। सूचनाओं को एक साथ ना पहुंचाकर एक एक करके पहुंचाया जाता है। और इसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? स्टोर और फॉरवर्ड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? स्टोर का और फॉरवर्ड का उपयोग किया जाता है। इसमें एक साथ सूचनाओं को ना भेजकर एक एक करके भेजा जाता है और इंटरनेट के माध्यम से जो हम सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं तो उसमें जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे पैकेट स्विचिंग विधि कहते हैं, पैकेट स्विचिंग तकनीकी कहते हैं। तो प्रश्न सीधे सीधे कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। यहां से कैसे प्रश्न बनेंगे? यहां से प्रश्न बनेंगे कि टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए किस प्रकार की स्विचिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सर्किट स्विचिंग का। कौन सी स्विचिंग तकनीकी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन पर काम करती है? तो कौन सी करती है? सर्किट स्विचिंग तकनीकी। प्रश्न आता है कि बताइए स्टोर और फॉरवर्ड का उपयोग करने वाली कौन सी तकनीक है? तो मैसेज भी है और पैकेट भी है। प्रश्न आ सकता है इंटरनेट कौन सी स्विचिंग तकनीकी का उपयोग करता है? तो किसका करता है? पैकेट स्विचिंग तकनीकी का उपयोग करता है। क्लियर है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्विचिंग तकनीकी के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो इन तीनों के अलावा जो भी आ जाए वह इसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि स्विचिंग तकनीकी के अंतर्गत 3 ही प्रकार आते हैं। एक आता है सर्किट स्विचिंग, एक आता है मैसेज स्विचिंग और एक आता है आपका पैकेट स्विचिंग। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम बैंडविड्थ को। बैंडविड्थ क्या कहलाता है? तो उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति के मध्य जो सीमा होती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है बैंडविड्थ।
उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति के मध्य की सीमा क्या कहलाती है? बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ जितनी भी अधिक होगी उसमें डाटा ट्रांसफर करने की गति क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होती है। एनालॉग सिग्नल में जो बैंडविड्थ होती है उसे किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा चुका है कि एनालॉग सिग्नल में बैंडविड्थ को किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। कंप्यूटर नेटवर्क में इसका अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ होता है संचार माध्यम पर डाटा के स्थानांतरण की गति, कि संचार माध्यम पे आप कितनी तीव्रता के साथ डेटा का संचरण कर रहे हैं, उसका स्थानांतरण कर रहे हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क पर बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है? संचार माध्यम पर डेटा के स्थानांतरण की गति को ही क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। इसे मापा किस में जाता है? तो इसे बिट प्रति सेकंड में मापा जाता है। किसमें? बिट प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा, पहले मापा जाता था, अभी वर्तमान में इसे बिट प्रति सेकंड में नहीं मापा जाता, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले किसमें मापा जाता था? बिट प्रति सेकंड में। और इसे ही क्या कहते थे? बार्ड कहते थे। क्या कहते थे? बार्ड। वर्तमान में किस में मापा जाता है? तो वर्तमान में एमबी पर सेकंड में और जीबी पर सेकंड में, मेगाबाइट पर सेकंड में और गीगाबाइट पर सेकंड में इसे मापा जाता है। बात करते हैं ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या कहलाता है? तो ऐसा संचार माध्यम जिसमें डाटा स्थानांतरण हेतु विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध हो, वह क्या कहलाता है? ब्रॉडबैंड कहलाता है। क्या? ऐसा संचार माध्यम जिसमें डाटा के स्थानांतरण के लिए विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध हो, उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। आपने देखा होगा कि शहरों में जैसे बहुत सारे टेलीविजन होते हैं, टीवियां होती हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए एक संचार माध्यम उपलब्ध कराया जाता है। क्योंकि टीवियों पे जो भी संचरण हो रहा होता है, प्रसारण हो रहा होता है, उसमें अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, उसे कोएक्सियल केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। और आपने देखा है कि कोएक्सियल केबल पर भी क्या होता है? बहुत अधिक बैंडविड्थ के डेटा को ही संचरित किया जाता है। तो उसके लिए जो माध्यम उपलब्ध कराया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? हम बैंडविड्थ कहते हैं। डीएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। पूछे जाते हैं, आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक केबल टीवी ऑप्टिकल फाइबर यह सेवा उपलब्ध कराते हैं। कौन? जो केबल टीवी ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वह किसकी सेवा उपलब्ध कराते हैं? ब्रॉडबैंड की सेवा उपलब्ध कराते हैं। शहरों में जो चैनल की लाइन बिछाई जाती है एक दूसरे टेलीविजन तक, उन चैनल के प्रसारण को पहुंचाने के लिए, जो कि कोएक्सियल केबल के माध्यम से पहुंचाई जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम ब्रॉडबैंड कहते हैं, ब्रॉडबैंड कहते हैं। ट्राई ने परिभाषा दी है कि जो भी 512 किलोबाइट पर सेकंड से अधिक मात्रा के संचार माध्यम उपलब्ध कराएगा उसे क्या कहेंगे? ब्रॉडबैंड कहा जाएगा। सीधा प्रश्न बनता है कि ट्राई के अनुसार कितने किलोबाइट पर सेकंड से अधिक मात्रा वाले संचार माध्यम को ब्रॉडबैंड कहा जाएगा? तो किसको कहा जाएगा? जो 512 केबीपीएस से अधिक का डाटा ट्रांसफर करें। फिर होता है बेस बैंड। बेस बैंड क्या होता है? जिसमें कम बैंडविड्थ का डेटा ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसा संचार माध्यम जिसमें डाटा स्थानांतरण हेतु कम बैंडविड्थ उपलब्ध कराई जाती है उसे बेस बैंड कहते हैं। इसे नैरो बैंड भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीधा सीधा प्रश्न आता है, नैरो बैंड किसे कहते हैं? ऑप्शन में आपको मिल जाएगा बेस बैंड या ब्रॉड बैंड। तो आपको क्या लगाना है? बेस बैंड लगाना है। एक होता है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एमओ और डीई। तो एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीई का अर्थ होता है डीमॉड्यूलेटर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वह किस पर काम करता है? डिजिटल सिग्नल पर काम करता है। लेकिन इसमें सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए, डाटाओं को डालने के लिए हमें संचार माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। मान लीजिए आपने इसको किसके माध्यम से जोड़ा? इसको आपने केबल के माध्यम से जोड़ा, ठीक है, या फिर आपने टेलीफोन लाइन के माध्यम से जोड़ा। टेलीफोन लाइन के माध्यम से आप अब क्या करेंगे? यहां से डेटा कंप्यूटर के अंदर डालेंगे और जब यहां पर प्रोसेस हो जाएगा डेटा, तो उस डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप फिर से ले जाएंगे। तो उसके लिए फिर से आपको टेलीफोन की आवश्यकता होगी, टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होगी। और टेलीफोन जो लाइन होती है उसमें जो सिग्नल भेजे जाते हैं वह एनालॉग सिग्नल होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर काम करता है वह किस पर काम करता है? डिजिटल सिग्नल पर काम करता है।
तो कंप्यूटर तो एनालॉग सिग्नल को समझेगा नहीं, तो यहां पर एक डिवाइस लगाई जाती है जिसे मॉडेम कहा जाता है। और मॉडेम का काम होता है इस आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना, कंप्यूटर के उपयोग लायक बनाना, फिर जैसे ही उसका प्रोसेसिंग के बाद उसे सूचना में परिवर्तित किया जाता है तो उस सूचना को जो डिजिटल सिग्नल में है उसे फिर से एनालॉग सिग्नल में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। समझ में आया मॉडेम का काम? एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में बदलना। ध्यान रखिएगा, मॉडेम का उपयोग वहीं पर किया जाएगा जहां पर सिग्नल एनालॉग सिग्नल में भेजे जाते हैं। बहुत सारी युक्तियां ऐसी भी आपको देखने को मिलेंगी जहां पर अब सिग्नल किसमें, डिजिटल में प्रेषित किए जाते हैं, तो वहां पर मॉडेम की आवश्यकता नहीं होगी। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का अर्थ होता है, अर्थात यह क्या काम करता है, तो यह डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में बदलता है, और जो डीमॉड्यूलेटर होता है यह एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में बदलता है। ध्यान रखना है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मॉड्यूलेटर किस प्रकार के डेटा को किस प्रकार के डेटा में परिवर्तित करता है। तो मॉड्यूलेटर डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में और डीमॉड्यूलेटर एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि यहां से जो संचार माध्यम से कंप्यूटर तक पहुंचेगा, यहां से एनालॉग आता है, तो यहां पर काम करेगा डीमॉड्यूलेटर, और अब कंप्यूटर से जो सिग्नल जाएंगे तो वहां पर काम करेगा मॉड्यूलेटर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडेम की गति किसमें मापी जाती है? बार्ड में मापी जाती है। अभी हमने देखा था कि जो बिट पर सेकंड होता है उसे ही क्या कहा जाता है? बार्ड कहा जाता है। तो मॉडेम की गति भी किसमें मापी जाती है? बार्ड में मापी जाती है। ISDN, DSL, DSL, केबल मॉडेम और फाइबर ऑप्टिक्स, इनमें जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो डिजिटल में होता है, डिजिटल सिग्नल में होता है, इसलिए इन सभी में मॉडेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक होती है डीप फेक तकनीकी, को शब्दावली हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं, और यह संचार तकनीकी की बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। डीप फेक तकनीकी क्या होती हैं? जो आपके पास मौजूदा मीडिया फाइलें होती हैं, यदि उनकी नकली प्रतिलिपि तैयार की जा रही है तो उसे ही क्या कहते हैं? हम डीप फेक तकनीकी कहते हैं। एक होता है डार्क फाइबर। डार्क फाइबर क्या होता है? तो ऐसा ऑप्टिकल फाइबर हम पढ़ चुके हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। तो ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसे बिछाया तो जा चुका है, परंतु वर्तमान में उसका उपयोग डेटा ट्रांसफर में या संचार में नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं डार्क फाइबर। अर्थात संचार के माध्यम के रूप में उसे बिछाया तो जा चुका है, लेकिन अभी उसका उपयोग होना चालू नहीं हुआ है। ऐसे ऑप्टिकल फाइबर के संचार को क्या कहते हैं? डार्क फाइबर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इंटर नेटवर्किंग टूल्स कि इंटर नेटवर्किंग टूल्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और वह कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, वह या तो प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे या फिर टोपोलॉजी का उपयोग करेंगे। तो प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी का उपयोग करके वह आपस में जुड़े रहते हैं, और उन्हें आपस में जोड़ने के लिए जिन टूल्सों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? इंटर नेटवर्किंग टूल्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर भी आपस में जुड़े रहेंगे, है ना, और इनसे जुड़ के भी कुछ बनेगा, जैसे लैन बनता है, वैन बनता है, ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर के साथ भी बहुत सारे उपकरण जुड़े होंगे। आपने देखा होगा जैसे कि कीबोर्ड जुड़ा होता है, माउस जुड़ा होता है, या फिर CPU जुड़ा होता है, या फिर प्रिंटर जुड़ा होता है। तो इनको भी आपको कंप्यूटर के साथ ऐड करना होता है। तो उनको ऐड करने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी, कुछ उपकरण की आवश्यकता होगी। तो उन सभी उपकरणों को क्या कहते हैं? इंटर नेटवर्किंग टूल्स कहते हैं। तो क्या हो गया? कंप्यूटर से विभिन्न हार्डवेयर को जोड़ने के लिए, विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए, विभिन्न लैन को वैन में परिवर्तित करने के लिए, तो इन सभी को आपस में जोड़ने के लिए जिन भी टूल्स की आवश्यकता होती है उन्हें ही इंटर नेटवर्किंग टूल्स कहते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? देखिए, प्रोटोकॉल होते हैं नियमों का संकलन, जिनमें विभिन्न विभिन्न नियम होते हैं, और नियमों के आधार पर जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, संचार माध्यम इनका अनुसरण करते हैं। दूसरी होती है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कहलाता है कि कंप्यूटर को किस तरीके से जोड़ा गया है। क्या एक केबल के माध्यम से जोड़ा गया है, क्या कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटरों से जोड़ा गया है, या फिर कंप्यूटर को स्टार के रूप में जोड़ा गया है, या कंप्यूटर को ट्री के रूप में जोड़ा गया है। डिटेल में इनको हम समझेंगे। तो इस प्रकार से जोड़ा गया है।
तो क्लियर समझ में आया इंटर नेटवर्किंग टूल्स क्या होते हैं। तो इनको किसी भी तरीके से जोड़ने के लिए जिन भी टूल्स की आवश्यकता होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इंटर नेटवर्किंग टूल्स कहते हैं। अलग अलग प्रोटोकॉल टोपोलॉजी का प्रयोग कर रहे दो या अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़कर आपस में उनके बीच डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु प्रयुक्त जो टूल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटर नेटवर्किंग टूल्स कहते हैं। अब इनमें कौन कौन से टूल्स आते हैं, एक तो सीधा सीधा प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा इंटर नेटवर्किंग टूल्स नहीं है। एक बार पीएससी ने आयोग में जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है वह प्रीलिम्स के एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ चुका है कि बताइए निम्न में से कौन सा इंटर नेटवर्किंग टूल्स नहीं है। ठीक है, तो या तो सीधा प्रश्न आता है या फिर आपसे डीप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए विभिन्न हार्डवेयरों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस प्रकार के टूल्स का उपयोग किया जाता है, विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए किस प्रकार का टूल्स का उपयोग किया जाता है, एक से प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए कौन से टूल्स का उपयोग किया जाएगा, विभिन्न प्रोटोकॉल मतलब अलग अलग प्रोटोकॉल उपयोग करने वाले विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए किस प्रकार के टूल्स का उपयोग किया जाएगा, या फिर बहुत सारे लैन को वैन में परिवर्तित करने के लिए अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किस प्रकार के टूल्स का उपयोग किया जाएगा, या फिर संदेशों को बहुत अधिक दूरी तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के टूल्स का उपयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम इन टूल्सों को डिटेल में समझते हैं। एक होता है हब। हब क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब कंप्यूटर होता है, आपने देखा है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में बहुत सारे आपको हार्डवेयर जोड़ने होते हैं, जैसे कि आपको यहां पर कीबोर्ड भी जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? कीबोर्ड। आपको यहां पर माउस भी जोड़ना होता है। आपको इसके साथ क्या जोड़ना होता है? और प्रिंटर भी जोड़ना होता है। आपको इसके साथ साउंड भी जोड़ने होते हैं। क्या जोड़ने होते हैं? साउंड भी जोड़ने होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर होते हैं जिनको आपस में जोड़ने के लिए आप कंप्यूटर से इनको कनेक्ट करते हैं। और कंप्यूटर में आपने देखा होगा सीपीयू के पीछे जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो डिब्बा आता है, उसके पीछे बहुत सारे पोर्ट बने होते हैं। इस तरीके के पोर्ट बने होते हैं। इन्हीं पोर्टों के समूह को क्या कहा जाता है? हब कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं? पोर्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोर्ट। और इन्हीं पोर्टों के समूह को क्या कहा जाता है? हब कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यही जो हब हैं, ये जो टूल्स हैं, वही क्या कहलाता है? हब कहलाता है। समझ में आया? टूल्सों का जो संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं? हब। और यह हब क्या काम करता है? यह विभिन्न हार्डवेयरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और आपस में कैसे जोड़ेगा? तो कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ेगा। क्लियर हुआ? प्रयोग क्या होता है? विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने में इसका प्रयोग होता है। इसमें कई पोर्ट होते हैं। और वो पोर्ट कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है पसेसिव हब। पसेसिव हब में क्या होता है? सिर्फ आपको मार्ग प्रदान किया जाएगा कि मैसेज को यहां कहां से पहुंचाना है। तो पसेसिव हब क्या करता है? केवल मार्ग प्रदान करता है। दूसरा होता है इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट है तो यह मार्ग के साथ साथ मॉनिटर भी करेगा। यह भी बताएगा कि तुम्हें इस रास्ते से तो जाना है, लेकिन किस तरीके से जाना है? साइकिल से जाना है, मोटरसाइकिल से जाना है, या पैदल जाना है। ठीक है, तो यह इंटेलिजेंट हब कहलाता है, जो रास्ते के साथ साथ उसको मॉनिटर भी करता है कि आपको किस तरीके से जाना है। एक होता है स्विचिंग हब। स्विचिंग हब क्या करेगा? यह प्रत्येक पैकेट को अंकित पते की पहचान कर उचित मार्ग पर प्रेषित करता है। पहले तो पैकेट के रूप में संदेश को भेजेगा। आपने देखा है कि इंटरनेट पर जो स्विचिंग तकनीकी होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? पैकेट स्विचिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो यह है प्रत्येक पैकेट को अंकित पते, हर पैकेट पर पता लिखा होता है कि उसको कहां जाना है, तो उस पते पर क्या करता है? पते की पहचान कर एक उचित मार्ग जिससे कम समय लगे और यह संदेश पहुंच जाए, उस पर यह पहुंच जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो यह प्रश्न आप पे बनना चाहिए। अगला होता है स्विच। स्विच क्या होता है? तो स्विच भी क्या है? एक हार्डवेयर है और यह विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। स्विच क्या करता है? बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। हब क्या करता है? हार्डवेयरों को आपस में जोड़ता है। यह डाटा को छांटकर सही मार्ग पर प्रेषित करता है। और यह कंप्यूटर के मैक एड्रेस, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो इसका यह उपयोग करता है। फिर होता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर हैं। दो चीजें हमने समझ ली हैं, यहां पे समझने का प्रयास करना। आपने देखा कि एक कंप्यूटर है
उसके साथ आपको कीबोर्ड को जोड़ना है, माउस को जोड़ना है, प्रिंटर को जोड़ना है, साउंड को जोड़ना है। तो इसके लिए बहुत सारे पोर्ट उपयोग में होंगे। उन पोर्टों के समूह को क्या कहा जाएगा? हब कहा जाएगा। फिर आपने देखा कि आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं और इन कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए आपने एक टूल्स का उपयोग किया, उसे क्या कहा आपने? स्विच कहा। क्या कहा? स्विच कहा। फिर अब क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर हैं, एक से अधिक कंप्यूटर हैं और जो एक ही प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक ही प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं। तो उन्हें यदि आपको आपस में जोड़ना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो उसके लिए आपको उपयोग करना होगा ब्रिज का। ध्यान रखिए, ब्रिज का उपयोग कहां पर होता है? एक ही प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं और मैंने बताया था पहले ही कि प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियमों का समूह होता है और इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल आते हैं, जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है। अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं। तो एक ही प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए जिस भी टूल्स का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ब्रिज कहा जाता है। एक हार्डवेयर उपकरण है जो समान प्रोटोकॉल उपयोग कर रहे दो लैन को आपस में जोड़ता है। दो लैन को आपस में मतलब बहुत सारे कंप्यूटर। लैन क्या होता है मैं भी आपको बता देता हूं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। देख लीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। मान लीजिए कि आप एक विद्यालय में हैं, विद्यालय के अंदर जितने भी कंप्यूटर रखे हुए हैं उन कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए जो काम करता है उसे क्या कहा जाता है? लैन कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और लोकल एरिया नेटवर्क किसके माध्यम से जुड़ते हैं? तो बस टोपोलॉजी के माध्यम से जुड़ते हैं। किसके माध्यम से जुड़ते हैं? बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बस टोपोलॉजी के माध्यम से जुड़ते हैं और इसमें जो केबल का उपयोग किया जाता है वह केबल कौन सी होती है? तो वह होती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, ठीक है। कौन सी होती? कोएक्सियल केबल, जिसमें टेलीविजन का उपयोग किया जाता है ना, टेलीविजन के लिए जिस केबल का उपयोग किया जाता है तो उसी केबल का उपयोग इसमें किया जाता है। तो क्लियर हुआ ब्रिज में क्या होता है। तो इसमें बहुत सारे लेनों को आपस में जोड़ा जाता है और वो लेन क्या होने चाहिए? एक ही प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले होना चाहिए। यह नेटवर्क में डाटा ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करेगा? डेटा ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। फिर होता है नेटवर्क गेटवे। नेटवर्क गेटवे क्या होता है? मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो लैन का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वह अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं। एक ही प्रोटोकॉल का उपयोग नहीं कर रहे। किसका कर रहे? अलग अलग प्रोटोकॉलों का उपयोग कर रहे हैं। तो उनको आपस में जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नेटवर्क गेटवे का। अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे दो लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए गेटवे नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। इसका कार्य हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के समन्वय में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर को आपस में जोड़ने के लिए, सॉफ्टवेयरों को आपस में जोड़ने के लिए, या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को आपस में जोड़ने के लिए दोनों के समन्वय में किसका उपयोग किया जाता है? गेटवे नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। मोस्ट आईएमपी आपसे पूछा जा सकता है। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। फिर होता है रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? मान लीजिए आपको सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, लेकिन दूरी बहुत अधिक है। अब सिग्नल जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो ध्यान रखिएगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते एक तो उसकी गति में कमी आ जाती है, दूसरा उसकी विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। तो उस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, उसकी गति को बनाए रखने के लिए, उसे परिवर्धित करने के लिए हम रिपीटर का उपयोग करते हैं। और रिपीटर कहां लगाते हैं? हम टावरों पर लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? टावर पर लगाते हैं। तो जब सिग्नल एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंचता है, उसकी गति में जैसे ही कमी आती है तो रिपीटर के माध्यम से उन्हें फिर से परिवर्धित कर दिया जाता है और उनकी विश्वसनीयता वैसी ही बनी रहती है और उनकी गति भी वैसी ही बनी रहती है और सिग्नल बहुत लंबी दूरी तक हम पहुंचा सकते हैं। तो समझ में आया रिपीटर का कहां पर उपयोग होता है। यह भी एक हार्डवेयर है जो संचार माध्यम से डाटा संकेत लेकर उन्हें परिवर्तित करता है और पुनः संचार माध्यम पर भेजता है। यह संकेत की विश्वसनीयता बनाए रखने तथा ट्रांसमिशन में हुए ह्रास से निपटने के लिए उन्हें परिवर्धित करता रहता है। फिर एक होता है राउटर। राउटर क्या होता है? यह डाटा पैकेट्स को सबसे छोटे छोटे और सबसे तेज मार्ग द्वारा निर्धारित पते तक पहुंचाता है। राउटर क्या करता है कि जो मैसेज होते हैं उन्हें छोटे छोटे बंडलों में बनाता है और ऐसे मार्ग को ढूंढता है जहां से तीव्र गति से और बहुत कम समय में डेटा को पहुंचाया जा सके।
इसे नेटवर्क गेटवे पर स्थापित किया जाता है। तो किस पर स्थापित किया जाता है? नेटवर्क गेटवे पर स्थापित किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर या दोनों के मिश्रण से कार्य करता है। फिर होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से बना हार्डवेयर डिवाइस है। तो किससे बना हुआ हार्डवेयर डिवाइस है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से बना होता है, जिसे कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से बना कौन सा हार्डवेयर डिवाइस होता है? तो कौन सा होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। और इसे किसके साथ जोड़ा जाता है? तो एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है। यह कंप्यूटर तथा नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करता है। अभी हम लोगों ने जितने भी टूल्स देखे थे, हमने देखा था कि वह कंप्यूटरों को आपस में जोड़ रहा था, या तो एक साथ एक से प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले, अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले, या फिर हार्डवेयर को कंप्यूटर से जोड़ रहा था। अब यदि कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ जोड़ना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा? एनआईसी का उपयोग किया जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का उपयोग किया जाएगा। एक होता है बैकबोन नेटवर्क। बैकबोन क्या होता है? यह विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ता है? विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क को। मान लीजिए बहुत सारे नेटवर्क हैं, तो उन सभी नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? बैकबोन करता है। तो ये टूल्स आपको समझ में आ रहे हैं? एक मिनट में और मैं आपको पहले यहां पे समझा देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था सबसे पहले हब किसको जोड़ रहा था? विभिन्न हार्डवेयर को जोड़ रहा था। फिर हमने देखा क्या? स्विच। स्विच क्या कर रहा था? कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहा था। क्लियर हुआ? फिर हमने देखा क्या? ब्रिज। ब्रिज क्या कर रहा था? ब्रिज कर रहा था एक समान प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले कंप्यूटरों को आपस में जोड़ रहा था। क्लियर हुआ? ये कौन से? हब, स्विच और ब्रिज। फिर होता है नेटवर्क गेटवे। नेटवर्क गेटवे क्या करता है? यह विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? अलग अलग चीजें ये अलग अलग तरीके से उपयोग में ला रही हैं। बैकबोन क्या कर रहा है? अब बैकबोन जो है वह कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़कर बहुत सारे नेटवर्कों से जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। मतलब जो बहुत सारे नेटवर्क होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? बैकबोन नेटवर्क करता है। क्लियर हुआ? यह विभिन्न लैन को उस क्षेत्र के वैन से जोड़ता है। क्या होता है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है और वैन होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो यह विभिन्न लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को वैन से वाइल्ड एरिया नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। यह विशाल क्षमता और अधिक बैंडविड्थ वाला उच्च गति वाला संचार माध्यम होता है। तो सीधी सी बात है, जब लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक कैंपस में जो कंप्यूटरों को जोड़ने का काम होता है वो लैन के माध्यम से होता है, उसको जब आप वाइल्ड एरिया नेटवर्क मतलब विश्व स्तरीय, देश स्तरीय उससे जोड़ेंगे, नेटवर्क से जोड़ेंगे, तो वह क्या होगा? बहुत विशाल क्षमता वाला होगा और अधिक बैंडविड्थ वाला होगा और उच्च गति वाला संयंत्र होगा। इसका मुख्य बस होता है। किससे? बस के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है, जिसे डाटा का सुपर हाईवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाटा का सुपर हाईवे। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि डाटा का सुपर हाईवे किसे कहा जाता है? तो बस को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्कों का वर्गीकरण, कि आखिर कंप्यूटर नेटवर्क होते कितने प्रकार के हैं। तो जो अभी हम उपयोग में देख रहे थे, एक होता है लैन, बैन, पैन, कैन, ये बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो उनको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए कितने नेटवर्क पढ़ने वाले हैं हम? एक पढ़ने वाले हैं पैन, एक पढ़ने वाले हैं लैन, एक पढ़ने वाले हैं कैन, एक पढ़ने वाले हैं मैन, है ना, और एक पढ़ने वाले हैं बैन। इतने हम कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ने वाले हैं। देखिए जब आप लोग खड़े हुए हैं और मान लीजिए कोई आपका दोस्त आता है और आपसे बोलता है कि यार मेरा नेट खत्म हो चुका है, मुझे तुम्हारा नेट दे दो, तो आप क्या करते हैं? हॉटस्पॉट चालू करते हैं। बोलते ठीक है मैं हॉटस्पॉट चालू करता हूं, तुम अपना वाईफाई से उसको कनेक्ट कर लो। तो ये क्या है? इस तरीके से जो कनेक्शन होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है या एक व्यक्ति से 8-10 व्यक्तियों तक होता है, उसे क्या बोलेंगे हम? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अर्थात ये व्यक्ति से व्यक्तियों तक हो रहा है। तो सबसे छोटा क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। मतलब एक व्यक्ति ने अपना हॉटस्पॉट चालू किया और 2-4 व्यक्तियों ने, आसपास के व्यक्तियों ने क्या किया? उससे इंटरनेट को कनेक्ट कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब मान लीजिए
क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो गया। आप एक इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, विद्यालय में बैठे हुए हैं, ठीक है, स्कूल में बैठे हुए हैं, कॉलेज में बैठे हुए हैं, या हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, या एक किसी कंपनी में बैठे हुए हैं। वहां के लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तो उस कंप्यूटर पर काम करने के लिए आप क्या करते हैं, वाईफाई लगवाते हैं। तो वह वाईफाई के माध्यम से जो कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, जो इंटरनेट का उपयोग यह कर पाते हैं, तो वह किसके माध्यम से करते हैं, लैन के माध्यम से करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मान लीजिए इसका क्षेत्र बढ़ा दें, ये क्या है, सिर्फ एक कहां तक, बिल्डिंग तक ही सीमित होता है। मान लीजिए उसके परिसर तक बढ़ा दिया, मतलब हमने 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक उसका एरिया बढ़ा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क, उसके कैंपस तक हमने इंटरनेट को फैला दिया। अब मान लीजिए आपने अभी क्या किया, यहां पर लोगों को आपस में जोड़ा, यहां पर क्या किया, एक बिल्डिंग के लोगों को आपस में जोड़ा, यहां पर क्या किया, पूरे कैंपस के लोगों को आपस में जोड़ा। अब मान लीजिए आपको पूरे शहर के लोगों को आपस में जोड़ना है, तो इसे आप मैन की सहायता से जोड़ेंगे, ठीक है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क की सहायता से जोड़ेंगे। अब विभिन्न शहरों में आपने इंटरनेट के माध्यम से उनको जोड़ लिया। अब आपको पूरे देश या पूरे विश्व को आपस में इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है, तो आप उसके लिए वाइल्ड एरिया नेटवर्क का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, वाइल्ड एरिया नेटवर्क का। तो ये आपको समझ में आ गया। यदि जमाने के लिए आ जाए तो सबसे छोटा होता है पैन, फिर होता है लैन, फिर होता है कैन, फिर होता है मैन, और फिर होता है आपका बैन। पूछा जाए सबसे बड़ा एरिया नेटवर्क कौन सा होता है, तो वैन होता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आपका इंटरनेट है। क्लियर है। सबसे छोटा कौन सा होता है, पैन होता है। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हॉटस्पॉट। क्लियर हुआ। चलिए समझ लेते हैं हम इनको, इनके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को। लैन, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक निश्चित एवं छोटे भौगोलिक क्षेत्र, लगभग 1 से 2 किलोमीटर को आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल होता है, आपस में कंप्यूटर को जोड़ने वाला जाल होता है। यह ऑफिस, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय कैंपस में कुछ किलोमीटर क्षेत्र तक फैला रहता है। कहां तक रहता है, ऑफिस तक, फैक्ट्री तक या विश्वविद्यालय के कैंपस तक फैला रहता है। इसका आकार छोटा होता है, गति तेज होती है, और त्रुटियों की क्षमता क्या होती है, कम होती है। त्रुटियों की मात्रा कम होती है, आकार छोटा होता है, और गति तेज, जितना छोटा होगा उतनी गति तेज होगी। ईथरनेट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न सीधा पूछा जाता है, ईथरनेट क्या है, लैन है, कैन है, वैन है, पैन है, क्या है, तो यह क्या है, लैन है। यह एक लोकप्रिय लैन तकनीकी है। कौन, ईथरनेट। सीधा सीधा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। यह बस टोपोलॉजी एवं कोएक्सियल केबल का उपयोग करता है। तो जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, यह किसका उपयोग करता है, बस टोपोलॉजी का उपयोग करता है। और बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक केबल होती है, यहां पे बीच में केबल रहेगी, उस केबल से विभिन्न कंप्यूटर आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं। इसकी सुविधा यह होती है कि इसमें यदि आप कोई नया उपकरण जोड़ते हैं, नया कंप्यूटर जोड़ते हैं, तो उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक कंप्यूटर हट जाता है या उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है, तब भी डेटा के संचार में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यदि ये केबल में मिस्टेक आ जाती है, तो सभी कंप्यूटर क्या हो जाते हैं, काम करना बंद कर जाते हैं। तो क्लियर, इनको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे कि टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, और मैश टोपोलॉजी क्या होती है। तो आगे इनको हम डिटेल में समझेंगे। यहां पर बस इतना समझिएगा कि जो ईथरनेट है, यह क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क तकनीकी है, और यह किस पे काम करती है, बस टोपोलॉजी और कोएक्सियल केबल का इसमें उपयोग किया जाता है। फिर होती है मैन, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। यह किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर लगभग 100 किलोमीटर में स्थित कंप्यूटर नेटवर्क है। इसका उपयोग शहर में स्थित निजी या सार्वजनिक कंप्यूटरों को जोड़ने में किया जाता है। अर्थ से ही क्लियर हो रहा है, मेट्रोपोलियन है, अर्थात शहर में स्थित विभिन्न कंप्यूटर हैं, चाहे वह निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम मैन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे टेलीविजन का नेटवर्क पूरे शहर में हम फैलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम मैन कहते हैं। इसका उपयोग लैन को आपस में जोड़ने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे लैनों को आपस में जोड़ेंगे तो उससे क्या बन जाता है, मैन बन जाता है। फिर होता है वैन, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। यह कई देश, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है।
ठीक है, तो अब मैन से बड़ा वैन होता है। इसमें कंप्यूटरों को सार्वजनिक टेलीफोन, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, कृत्रिम संचार उपग्रहों के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर कोएक्सियल केबल का उपयोग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कोएक्सियल केबल में कुछ ही किलोमीटर तक आप डेटा का संचरण कर सकते हैं। तो यहां पर आप किसका करेंगे? या तो ऑप्टिकल फाइबर का करेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में आप सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ कितनी भी दूरी पर भेज सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे? संचार उपग्रहों का करेंगे, जिसमें आप उपग्रहों को भूस्थितिक कक्षा में स्थापित कर देते हैं और उनके माध्यम से आप सिग्नल प्राप्त करते हैं। ठीक है, या फिर आप टेलीफोन लाइन का उपयोग करेंगे। इसमें क्या हो जाएगी, आप चूंकि बहुत बड़े लेवल का है तो गति कम हो जाएगी और त्रुटियों की संभावना अधिक हो जाएगी। इसे लॉग हॉल नेटवर्क भी कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए लॉग हॉल नेटवर्क किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? बैन को कहते हैं, वाइल्ड एरिया नेटवर्क को कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट। किसका? बैन का। वाइल्ड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इंटरनेट। यह संसार का सबसे बड़ा वैन है। और जो इंडोनेट है वह किसका है? कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया भारत का वैन है। तो भारत का वाइल्ड एरिया नेटवर्क कौन सा है? इंडोनेट है। और इंटरनेट क्या है? विश्व का सबसे बड़ा वैन है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं पैन की, पर्सनल एरिया नेटवर्क। किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ दूरी, करीब 10 मीटर से 100 मीटर तक स्थापित संचार। मैंने सीधा बोला था हॉटस्पॉट आप चालू करते हैं, आपस में 100 मीटर तक लोग आपस में जुड़ जाते हैं, या आप ब्लूटूथ चालू करते हैं, आपस में 100 मीटर तक लोग जुड़ जाते हैं, तो इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। पैन का फुल फॉर्म एक बार पीएससी में पूछा जा चुका है। इसमें कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए यदि वायरलेस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है? वायरलेस तकनीकी का उपयोग। अब यहां ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे यहां से भी पूछा जा सकता है कि बताइए पर्सनल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए या नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में मिल जाएगा, वायरलेस तकनीकी का, कोएक्सियल केबल का, ऑप्टिकल फाइबर का, या फिर भूस्थितिक उपग्रह का। तो किसका किया जाएगा? वायरलेस का। बताइए लोकल एरिया नेटवर्क में आपस में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? तो किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? बस टोपोलॉजी का और कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाएगा। बताइए वाइल्ड एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? किसका उपयोग किया जाएगा? तो यहां पर ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाएगा, प्रकाश तंतु का उपयोग किया जाएगा, भूस्थितिक उपग्रहों का उपयोग किया जाएगा। क्लियर है? यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए मैन को आपस में जोड़ने के लिए किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाएगा, तो वहां पर कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा? कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाएगा, या फिर टेलीफोन केबल का भी उपयोग किया जाता है। तो क्लियर रूप से आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके के प्रश्न यहां से बन सकते हैं। बात करते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क होता है या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्था या किसी अन्य बड़े कैंपस के भीतर स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क होता है और इसमें उसी क्षेत्र के भीतर स्थित कई लेनों को आपस में जोड़ा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है। इसका दायरा 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक होता है। ये क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा, कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सबसे छोटा होता है। तो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वह सबसे कम होता है, फिर लोकल एरिया नेटवर्क आता है, फिर कैंपस एरिया नेटवर्क आता है, फिर मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क आता है और सबसे बड़ा होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन कौन सा है? इंटरनेट है वर्ल्ड का सबसे बड़ा और इंडोनेट है इंडिया का सबसे बड़ा। अब बात करते हैं भारत सरकार द्वारा स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क की। भारत सरकार ने कौन कौन से कंप्यूटर नेटवर्कों को स्थापित किया है? एक है निकनेट। निकनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क, हिंदी में से क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क। और यह भारत के सभी राज्य मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से जोड़ता है। तो निकनेट क्या करता है? जो आपका, यहां से ध्यान रखिएगा, जो आपका राज्य होता है, राज्य के जो मुख्यालय होते हैं, क्या होते हैं? मुख्यालय होते हैं राज्य के, उनको किससे जोड़ता है? जिला मुख्यालय से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? जिला मुख्यालय से। मतलब बहुत सारे जिला मुख्यालय हैं, उन जिला मुख्यालयों को राज्य मुख्यालय से जोड़ने का काम कौन करता है? निकनेट करता है। आप ध्यान रख लीजिए,
किसको? राज्य मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से। यह क्या बनाएगा? नेशनल बैकबोन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? नेशनल बैकबोन का निर्माण करेगा। ई गवर्नेंस में यह सहयोग करता है। किसमें करेगा? ई गवर्नेंस में सहयोग करेगा। फिर होता है स्वाइन, स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म आपसे पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है स्वाइन का फुल फॉर्म? स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क। यह क्या करता है? यह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यालय होते हैं, ध्यान रखिए, राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यालय हैं, उनको जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर के मुख्यालय से आपस में जोड़ता है। किस किस को जोड़ रहा है? राज्यों के मुख्यालय को या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से होते हुए ब्लॉक स्तर के मुख्यालय को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके लिए 2 MB पर सेकेंड का न्यूनतम बैंडविड्थ का प्रयोग किया जाता है। कितने बैंडविड्थ का उपयोग किया जाता है? 2 MB पर सेकेंड का किया जाता है। एक होता है इरनेट। इरनेट क्या कहलाता है? फुल फॉर्म होता है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। क्या होता है इरनेट का फुल फॉर्म? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। और यह भारत में शिक्षा के लिए स्थायी वैन है। वाइल्ड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है शिक्षा क्षेत्र के लिए। इसे भारत में सर्वप्रथम सीमित अर्थों में इंटरनेट सेवा प्रदान करने का श्रेय दिया गया था। तो किसका श्रेय दिया गया था? इंटरनेट सेवा प्रदान करने का श्रेय दिया गया था। किसे दिया गया था? तो इरनेट को दिया गया था। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पूछ ली जाती हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं, उनको भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आर्पनेट। आर्पनेट क्या है? विश्व का पहला वैन है। विश्व का सबसे बड़ा वैन क्या है? इंटरनेट है। विश्व का सबसे बड़ा वैन कौन सा है? सबसे पहला वैन कौन सा है? तो आर्पनेट है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा इंटरनेट, सबसे पहला आर्पनेट, और भारत का सबसे बड़ा इंडोनेट। इसे अमेरिका रक्षा विभाग के लिए निर्मित किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। स्विफ्ट क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला वैन। तो प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा कि बताइए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को आपस में जोड़ने वाला वैन का नाम क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्विफ्ट। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं टोपोलॉजी की, कि टोपोलॉजी होती क्या है। तो देखिए क्या होता है कि यह नेटवर्क के जो विभिन्न नोड होते हैं और विभिन्न टर्मिनल्स होते हैं, वो नोड और टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने का जो तरीका होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही टोपोलॉजी कहा जाता है। और यह नेटवर्कों की किसको दर्शाता है? तो भौतिक संरचना को दर्शाता है। भौतिक संरचना से मतलब क्या होता है कि जो नेटवर्क के अंतर्गत विभिन्न कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, जो नेटवर्क बना हुआ है वो किस तरीके का बना हुआ है। तो इसमें बहुत सारी टोपोलॉजी शामिल है। जैसे इसके अंतर्गत आती है स्टार टोपोलॉजी। क्या आती है? स्टार टोपोलॉजी। स्टार इस तरीके से बनता है, आप लोगों को ध्यान होगा। अब स्टार में क्या होता है? यहां पर क्या होते हैं? विभिन्न नोड होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। बीच में क्या होता है? एक हब कंप्यूटर होता है, एक मुख्य कंप्यूटर होता है, और इस मुख्य कंप्यूटर से विभिन्न कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो इस तरीके का जो संचार माध्यम बनता है उसे क्या कहा जाता है? स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह होती है कि मान लीजिए कि कोई एक नोड होता है, चाहे ए कंप्यूटर हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कोई भी कंप्यूटर है, इनमें से किसी एक कंप्यूटर में यदि खराबी आ जाती है तो उसका प्रभाव दूसरे कंप्यूटर पर नहीं पड़ता। और दूसरा ये कि कोई अलग से आप कंप्यूटर इसमें ऐड कर देते हैं तो उसका प्रभाव भी पूरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है कि जो होस्ट कंप्यूटर होता है या जो केंद्रीय हब होता है, यदि उसमें कोई खराबी आ जाती है तो इससे जो भी जाल बन रहा है नेटवर्क का, जितने भी कंप्यूटर इससे कनेक्ट होते हैं वह सभी क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। उनमें संचार सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा संपर्क ना करके होस्ट कंप्यूटर द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। लाभ यह होता है कि किसी एक नोड या केबल में त्रुटि से नेटवर्क का शेष हिस्सा प्रभावित नहीं होता। मान लीजिए किसी केबल, या फिर जो केबल नहीं, एक केबल है, जैसे कोई लाइन है, उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है तो इससे पूरे सिस्टम पर कोई दिक्कत नहीं होती है। नया नोड जोड़ने पर नेटवर्क पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, बस आपने देखी होगी, इस तरीके से होते हैं। यहां से यात्री उतरते जाते हैं, यहां से यात्री चढ़ते जाते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक मेन होता है ट्रांसमिशन लाइन होती है जो कि मुख्यतः कोएक्सियल केबल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोएक्सियल केबल की बनी होती है। और इस लाइन के द्वारा विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है, विभिन्न नोडों को आपस में जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए इस नोड में कोई खराबी आ जाती है,
कोई दिक्कत नहीं, बाकी काम चलता रहेगा। इस नोड में कोई खराबी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, काम आगे चलता रहेगा। लेकिन यदि ट्रांसमिशन लाइन में कोई खराबी आ जाती है, जैसे कि आपने स्टार टोपोलॉजी में देखा था कि स्टार टोपोलॉजी में मुख्य कंप्यूटर में यदि खामी नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे केबल खराब हो जाए, चाहे कंप्यूटर खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस टोपोलॉजी में मेन हब तो है ही नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि एक कोई कंप्यूटर है वो खराब हो जाएगा तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है लाइन की। यदि इस ट्रांसमिशन लाइन में कोई खराबी आ जाती है तो उससे जो भी संचार माध्यम स्थापित हो रहा है वह क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, वह खराब हो जाता है। इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कहा जाता है। इसमें डाटा को पैकेट में भेजा जाता है। वो तो सीधी सी बात है कि इंटरनेट के माध्यम से जो भी मैसेज भेजा जाता है वह पैकेट स्विचिंग के माध्यम से ही भेजा जाता है, जिसमें विशेष एड्रेस रहता है। इसमें ईथरनेट प्रोटोकॉल, क्या है, ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। लैन में मुख्यतः इसी टोपोलॉजी का प्रयोग होता है। तो मैं आपको बता चुका था कि बस टोपोलॉजी का उपयोग कहां पर होता है, लैन में होता है। लैन में एक तो बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है और दूसरा कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। फिर होती है रिंग टोपोलॉजी। आपने बस टोपोलॉजी देखी थी। बस टोपोलॉजी ये थी, इसमें आप विभिन्न कंप्यूटरों को इस तरीके से जोड़ रहे थे। अब मान लीजिए इसमें जो अंतिम बिंदु है उससे एक और बस टोपोलॉजी जोड़ दें तो ये क्या बन जाती है, रिंग टोपोलॉजी बन जाती है। अर्थात अब यहां पर एक लाइन ना होकर विभिन्न कंप्यूटर, विभिन्न नोड आपस में जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी के दो अंतिम बिंदुओं को आपस में जोड़ देने से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रिंग टोपोलॉजी का। प्रत्येक नोड पर रिपीटर लगा होता है। क्या होता है यहां पर? हर नोड पर रिपीटर लगा होता है जो संदेश को क्या कर देता है, आवर्धित करके आगे पहुंचाता है ताकि उसमें जो भी क्षति हो रही है वह क्षति ना हो पाए। सूचनाओं का संचरण एक दिशा में होता है। मान लीजिए कि इस तरीके से इस दिशा में यदि सूचना का संचरण हो रहा है तो इसी दिशा में सूचना का संचरण होता रहेगा। किस दिशा में होता रहेगा? इस दिशा में। तो ये क्या होता है? एक दिशीय सूचना का संचरण होता है। सबसे बड़ी खामी होती है कि इसमें बीच में किसी भी नोड में यदि कोई खराबी आ जाती है तो पूरा का पूरा संचार माध्यम क्या हो जाएगा? असफल हो जाता है। इसमें संचार की गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटरों की संख्या और संरचना पर को प्रभावित करती है। यदि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर लगा लेंगे तो उसमें गति कम होती जाएगी, कंप्यूटर को हटाते जाएंगे तो गति बढ़ती जाएगी। तो वह कंप्यूटरों की संख्या पर डिपेंड करती है। इसके संचालन में जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जटिल सॉफ्टवेयर की। फिर होती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी कैसे बनती है? इसमें क्या होता है, विभिन्न नोड होते हैं लेकिन नोड से बढ़ते जाते हैं। ए नोड, आप लोगों ने एक वो सलमान खान की मूवी आई हुई थी, वो देखी होगी। उसमें क्या होता है, आप दो को जोड़े, दो को जोड़ेंगे, दो को, तो इससे क्या हो जाएगा, नेटवर्क बहुत बड़ा होता जाएगा। तो बस यह इसी सिद्धांत पर काम करती है ट्री टोपोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा, ये सलमान खान की फिल्म देख के नहीं बनी है, सलमान खान की फिल्म ट्री टोपोलॉजी को देख के बनी हुई है। इसमें क्या होता है, एक नोड होता है, वह दो को जोड़ता है, फिर दो नोड से अगले दो जुड़ते हैं, तो इस तरीके से आगे यह बढ़ता जाता है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए ये वाला नोड खराब हो जाता है तो यहां से जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े होंगे उन सभी में क्या हो जाएगी, असुविधा उत्पन्न हो जाएगी, उनका संचार माध्यम बाधित हो जाएगा। लेकिन इस तरफ के संचार माध्यम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि यहां का मुखिया खराब हो जाता है तो इनसे सब में दिक्कत आ जाएगी। और जो ट्री टोपोलॉजी होती है वह दो टोपोलॉजी को मिलकर बनती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक स्टार टोपोलॉजी और एक बस टोपोलॉजी। तो दोनों से मिलकर कौन सी बनती है? ट्री टोपोलॉजी बनती है। इसलिए इसे बस, स्टार बस टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग अक्सर कॉर्पोरेट नेटवर्क में कंप्यूटर को व्यवस्थित करने हेतु किया जाता है। इसमें रूट नोड सर्वर की तरह कार्य करता है। यह कैसे करता है? रूट नोड सर्वर की तरह कार्य करता है। फिर होती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, प्रत्येक नोड सभी नोडों से संपर्क स्थापित करता है। तो सबसे अच्छी सुविधा इसमें यह होती है कि किसी नोड में यदि खराबी आ जाती है, बंद हो जाता है, तो उससे किसी और में दिक्कत नहीं होती। लेकिन यदि किसी एक नोड में वायरस की समस्या आ जाती है तो वह वायरस सभी नोडों तक पहुंचा देता है। तो ध्यान रखिए, संचार में बाधा तो नहीं आएगी लेकिन वायरस का प्रभाव सभी में मैश टोपोलॉजी के माध्यम से खतरे की संभावना ज्यादा बनी रहती है। इसमें प्रत्येक नोड डाटा का स्थानांतरण करता है और वह नोड हर नोड तक अपना डेटा पहुंचाता है। जैसे आप नोड एफ को देख लीजिए, यहां से ए को भी जा रहा है, बी को भी जा रहा है, सी को भी जा रहा है, डी को भी जा रहा है और
ई को भी जा रहा है, तो सभी नोडों तक इसके माध्यम से डेटा जाएगा। इसी तरीके से हर नोड डेटा का ट्रांसफर करते हैं और सभी नोडों तक पहुंचाते हैं। इसका प्रयोग बैकबोन नेटवर्क तैयार करने में किया जाता है। किसको तैयार करने में? बैकबोन नेटवर्क को तैयार करने में किया जाता है। इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉइंट टू पॉइंट या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कुछ शब्दावली की। जैसे एक होता है इंटरनेट और एक होता है एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट में इंट्रा मतलब अंदर वाली चीज, ध्यान रखना, निजी संस्थान, निजी या संस्थागत उपयोग के लिए किसी ऑफिस या संस्था के भीतर स्थापित किया गया जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वह क्या कहलाता है? इंटरनेट। मान लीजिए कोई संस्था है, उस संस्था के अंदर जो भी व्यक्ति हैं वह इंटरनेट का उपयोग कर सकें, तो उसके लिए जो भी संचार माध्यम उपलब्ध कराया जाता है उसे ही इंटरनेट कहते हैं। इसमें ट्रांसमिटर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यह वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, किस पर? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उदाहरण है। इसमें गेटवे, फायरवॉल, कोडिंग तकनीकी का प्रयोग कर किसी अनाधिकृत व्यक्ति को इंटरनेट का उपयोग करने से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई अनाधिकृत व्यक्ति है, कोई अन्य व्यक्ति है जो इस इंटरनेट का उपयोग करना चाहता है, तो इसमें हम पासवर्ड डाल के या गेटवे का या फायरवॉल का या कोडिंग तकनीकी का उपयोग करके उसे इस नेटवर्क का उपयोग करने से हम रोक सकते हैं। एक होता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट में यह होता है कि मान लीजिए इस बिल्डिंग के लोगों के लिए तो इंटरनेट उपलब्ध है, लेकिन कुछ सीमा तक किसी बाहरी व्यक्ति के लिए भी वह संचार माध्यम उपलब्ध हो जाता है, वह इस नेटवर्क का उपयोग कर सकता है। वह क्या कहलाता है? आपका एक्स्ट्रानेट कहलाता है। इसमें संस्था के सदस्य व कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य उपयोगकर्ता को भी एक सीमा तक नेटवर्क व डाटा का उपयोग की अनुमति दी जाती है कि डेटा का आप उपयोग एक सीमित सीमा तक कर सकते हैं। उदाहरण, व्यावसायिक बैंकों का जो निजी नेटवर्क होता है वह इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है तो उनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे पूछा जाता है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण, या आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेडियो होता है, रेडियो में जो संदेश भेजे जाते हैं वॉइस के माध्यम से, वह किस पर आधारित होते हैं, किस मॉड्यूलेशन पर आधारित होते हैं। अब वहां पर मॉड्यूलेशन आ जाएंगे आपको, जैसे आ जाएगा आपको आयाम मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन, तो इस तरीके के आपको अलग अलग आ जाएंगे। तो किस पर आधारित होता है? तो ध्यान रखना, रेडियो और टीवी दोनों आयाम मॉड्यूलेशन पर काम करते हैं। किस पर करते हैं? आयाम। आवृत्ति पे नहीं करते और ना ही कला पे करते हैं। किस पे करते? आयाम पर। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो डाटा प्रेषण किया जाता है वो कला या फेज मॉड्यूलेशन पर किया जाता है। तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे एक और वीडियो रहेगा संचार तकनीकी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न चीजों का अध्ययन करेंगे। जैसे संचार तकनीकी के माध्यम से संचार तकनीकी में कौन कौन से उपकरण आते हैं। जैसे टेलीविजन आता है, टेलीफोन आता है, टेलीफोन में भी विभिन्न जनरेशन आई हैं, 1G 2G। टेलीफोन की, मोबाइल की बात करें, मोबाइल तकनीकी आती है तो उसमें 1G 2G 3G 4G 5G आती है। तो यह जनरेशन किस तरीके से उत्पन्न हुई, क्या काम करती हैं, किस में इनका उपयोग किया जाता है। रेडियो किस तरीके से काम करता है, रेडियो का इतिहास क्या रहा है, टेलीविजन का क्या रहा है, टेलीग्राम का क्या रहा है। तो इन सभी का अध्ययन हम अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे और उसके साथ ही आपका जो संचार प्रौद्योगिकी है वह समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।